दोस्तों, अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों का आंकड़ा 5 लाख के पार हो गया है, जिस वजह से अमेरिकी सरकार ने मंडे को ही ये ऑर्डर दे दिए थे कि अपने सभी फेडरल बिल्डिंग्स पर लगे अमेरिकी झंडे को आने वाले 5 दिनों तक झुकाकर रखा जाए। ये लोग एक तरीके से मरने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। अगर आप लोग वर्ल्ड वॉर, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, जो अमेरिकी इतिहास की बहुत पॉपुलर लड़ाइयां हैं, उनमें मारे गए अमेरिकी सोल्जर्स के नंबर्स को काउंट करें तो ये भी 5 लाख के आसपास ही आ जाते हैं। वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के 4.5 लाख सैनिक, वियतनाम वॉर में 58,000 और कोरियन वॉर में 36,000 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। मतलब कोरोना वायरस इन सभी लड़ाइयों से ज्यादा डेंजर साबित हुआ है अमेरिका के लिए। अमेरिका क्या, पूरे वर्ल्ड के लिए कोरोना वायरस बहुत ज्यादा डेंजर बन गया है। अमेरिका में सबसे पहले कोरोना वायरस से किसी इंसान की मौत की खबर फरवरी 2020 में आई थी, जिसके 4 महीने बाद ये आंकड़ा 1 लाख में तब्दील हो गया। सितंबर में 2 लाख, दिसंबर में 3 लाख और इसी साल जनवरी में 4 लाख और अब फरवरी 2021 में 5 लाख। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि छोटी आंखों वाले चाचा का दिया हुआ वायरस गिफ्ट इतनी भारी तबाही मचा सकता है पूरे वर्ल्ड में। अब बात यहाँ पर अमेरिका की हो ही रही है, तो कल अमेरिका में मैक्सिको के सबसे बड़े ड्रग माफिया के बॉस एल चैपो गजमैन की वाइफ एमा कोरोनल को वाशिंगटन डीसी के बाहर डलस एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। देखने में बहुत खूबसूरत ये लेडी कोई आम लेडी नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग, चरस, गांजा, अफीम की तस्करी और पूरा का पूरा नेटवर्क इसी लेडी ने संभाला हुआ है, ऐसा इन पर आरोप है। एल चैपो के साथ एमा कोरोनल ने 2007 में शादी की थी, जिसके बाद से ही उन्होंने जुर्म की दुनिया में अपना बड़ा नाम बना लिया है और इस वक्त एल चैपो भी मैक्सिको की हाई सिक्योरिटी जेल में ही बंद है। दोस्तों, अगली खबर जुड़ी है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया ने रशिया के साथ अपने रक्षा सौदों को कैंसिल कर दिया है, जिसमें 11 सुखोई 35 और ट्विन इंजन वाले 16 Su-27 और Su-30 शामिल थे। ये पूरा रक्षा सौदा $1.1 बिलियन का था, जिसे कैंसिल करने के बाद इंडोनेशिया ने अमेरिका से F-15 एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट प्लेन C-130J सुपर हरक्यूलिस, फ्रांस से राफेल और इटली से अर्ली वार्निंग रडार को खरीदने की तैयारियां चालू कर दी हैं। इंडोनेशिया ने रशिया से अपना रक्षा सौदा सिर्फ इसलिए तोड़ा क्योंकि अमेरिका ने इंडोनेशिया को काटसा कानून का डर दिखा दिया था। लेकिन अमेरिका, फ्रांस और इटली के एयरक्राफ्ट, प्लेन और रडार के लिए इंडोनेशिया को $11 बिलियन का लंबा चौड़ा खर्चा करना पड़ सकता है, जो इंडोनेशिया के लिए बहुत बड़ी रकम है। और अब तो कोरोना वायरस की वजह से इंडोनेशिया की हालत भी बहुत ज्यादा पतली हो गई है। सोचने वाली बात यह है कि इंडोनेशिया को इतनी खराब इकोनॉमिकल हालत में ऐसा क्या डर सताने लगा जो इतने बड़े अमाउंट की डील कर दी। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान तो मानो कुछ अलग ही देश है भाई। इन्होंने ये कह दिया है कि हम बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। पाकिस्तान के एक सांसद मौलाना सलाउद्दीन अयूबी, इनकी उम्र 62 साल है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि बुढ़ापे की उम्र में इन्होंने एक बच्ची से निकाह किया है और उस बच्ची की उम्र पता है कितनी है? सिर्फ मात्र 14 साल। हद है यार। मतलब इमरान खान के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जामियत उलेमा-ए-इस्लाम, इनके सांसद, इनकी जब हालत है ये, तो पूरे देश को क्या खाक आगे बढ़ाएंगे। मतलब बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ के सिया कर। अब करने को तो कुछ है नहीं, विपक्ष में रहकर क्या कर लेंगे। तो चलिए शादी कर लेते हैं। और शादी करो भाई, लेकिन उम्र तो देखो अपनी भी और उस बच्ची की। मतलब दोनों की उम्र ही शादी करने लायक नहीं है। अगली खबर को जानने के बाद आप थोड़ा चौंक सकते हैं। नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर के साइंटिस्ट ने एक ऐसे माइक्रोब की खोज की है, यानी एक ऐसे फंगस की खोज की है जो मंगल ग्रह की सरफेस पर जिंदा रह सकता है। इस एक्सपेरिमेंट से स्पेस मिशन के दौरान फंगस से होने वाले खतरों के बारे में जानने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अब धरती पर मंगल के हिसाब से इस फंगस की टेस्टिंग कैसे हुई, ये सवाल तो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा। डोंट वरी, मैं बताता हूँ। दरअसल धरती पर कहीं भी मंगल ग्रह जैसी इस कंडीशन पाई ही नहीं जाती। साइंटिस्ट ने एक बॉक्स में 2 लेयर बनाई और दोनों पर ही माइक्रोब वाली फंगस को रखा और धरती की सरफेस से 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर की परत पर ले जाकर इसका टेस्ट किया। स्ट्रेटोस्फीयर की परत पर मंगल जैसी कंडीशन पाई जाती है, जहां पर कई सारे एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट की मदद से टेस्ट किया गया और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बावजूद भी ये फंगस जिंदा थी, जिसके बाद अब साइंटिस्ट इनके ऊपर और रिसर्च करने में लगे हुए हैं। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।